क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 जल संसाधन यानी जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। जल संसाधन से हमारा तात्पर्य ये है कि मैंने आपको बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी है जहां पर जल है। और जल क्या है? जल हमारी एक इम्पोर्टेंट अनिवार्य आवश्यकता है, यानी पानी क्या है? हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर जल का हम लोग कई कारणों से उपयोग करते हैं। जल का महत्व क्या है? तो जल के महत्व के बारे में हम लोग देखते हैं कि जल हमारे जीवित सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है। जल का उपयोग हम लोग पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आदि कारणों से हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी यानी पौधे भी मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। जल हमारे उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जल का उपयोग हम लोग कई कारणों से करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना से हमारा तात्पर्य है कि बहुउद्देशीय मतलब बहुत से देशों में विशेष परियोजनाएं बनाई गई। माने कई ऐसे देश थे जिनमें विशेष परियोजनाएं यानी योजनाएं बनाई गई और विकास के अंतर्गत माने जो ये हमारी योजनाएं हैं वो क्या है? विकास के अंतर्गत चल रही है। ओके, इन परियोजनाओं यानी जल संसाधनों का इनमें उपयोग किया जा रहा है। माने जो भी हमारी परियोजनाएं हैं इनमें जल संसाधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है, इन योजनाओं का उद्देश्य नदियों के जल का उपयोग करना है। माने जो भी हमारी नदियां हैं उन नदियों के जल का उपयोग करना है। नदियों के जल से हम सभी योजनाओं पर समाज कार्य करना है। इसे ही हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इस प्रकार आप शॉर्ट में समझ लीजिए, संक्षेप में आप ये समझिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से हमारा तात्पर्य है कि नदियों में बांध बनाकर कई उद्देश्यों से या कई योजनाओं की पूर्ति के लिए जो हम योजना करते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। ओके, इतना आप समझ गए ना कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो माने नदियों में बांध बनाकर विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट अगला है बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ। माने बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ है? तो मैंने आपको बताया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में क्या होता है? एक या एक से अधिक नदियों के जल को जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। माने इनमें क्या किया जाता है? नदियों का जो जल है उसे इकट्ठा किया जाता है। ओके, संग्रहित करते हैं और यह जल कई कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। माने कई कार्यों के लिए हम इसे उपयोग में लाते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? सिंचाई के लिए बारिश तथा सूखे में। सिंचाई के लिए बारिश में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा जल यहाँ पर क्या किया है? इकट्ठा किया है। इट्स माने ये क्या है? मान लीजिए तालाब है, तो यहाँ पर अगर हमारा जल इकट्ठा है तो ये क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ने से ये जल क्या होता है? एज अ जल वाष्प यानी जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। और ये जब जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो उससे क्या होती है? वर्षा होती है। ओके, यानी वर्षा होती है जिससे भी हमें क्या होता है? हमें वर्षा से भी हमारे कृषि को सिंचाई प्राप्त होती है तथा ये जल सीधे हम लोग खेतों तक पहुंचाते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नदियों में बाढ़ का नियंत्रण। माने नदियां यदि बहुत फ्लो वाली है, नदियां बहुत तेज बहने वाली है, यदि नदियों में बांध बना दिया जाता है तो बाढ़ आने की संभावना नहीं रहती है। ओके, तो बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ प्राप्त होता है। विद्युत का निर्माण करने के लिए माने हम लोग नदियों में बांध बनाकर हम लोग क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं जो हमारे दैनिक उपयोग से लेकर हम लोग बिजली का उपयोग क्या दैनिक उपयोग से लेकर उद्योगों तक के लिए काम आती है। ओके,
विद्युत माने आंतरिक नौकायान का विकास, माने नदियों पर बांध बनाने के बाद, माने नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है, आंतरिक नौकायान, माने लोग नाव में नाव चलाने का भी आनंद ले सकते हैं। ओके, वनारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकता है। मैंने आपको बताया कि नदियों में क्या है, नदियां बहुत फ्लो वाली है, बहुत तेज बहने वाली है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, यानी लगातार पानी के बहने से मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो नदियों में बांध बनाने से क्या होता है, नदी बड़े मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ओके, मछली जल संग्रहण में जीवित रहती हैं। ये भी है कि आप देखते हैं कि मछली यानी मछलियों को पालने के लिए, यानी मछलियों को पालने के लिए भी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। मनोरंजन सामग्री, यानी मनोरंजन सामग्री जैसे क्या है, नदियों के किनारे रिसोर्ट बनाने के लिए, आदि बनाने के लिए भी पर्यटक को भी बढ़ावा मिलता है। ये भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या है, लाभ है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका में, यानी अमेरिका में टेरेस माने टेरेस घाटी विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो सबसे पहले स्थापित की गई थी। अन्य जो है मिस्र में जैसे क्या है, असवान है, पाकिस्तान में तालमेला है, यूएसए में हूवर है, और कौली तथा घाना में वोल्टा है। ये सारी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं अन्य देशों में भी बनाई जाती है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, माने भारत में भी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें हम लोग ये देखेंगे हमारी परियोजना यानी योजना कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारी योजना कौन सी है, दामोदर घाटी। कौन सी है, दामोदर घाटी। ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। ओके, दामोदर घाटी जो हमारी परियोजना है वो दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट है भाखड़ा नगर। भाखड़ा नगर जो हमारी है वो किस नदी पर है, सतलुज। ओके, किस रिवर पर है, सतलुज रिवर पर। नेक्स्ट हीराकुंड। हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी। हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी पर है। नेक्स्ट क्या है, कोसी। कोसी जो बनी हुई है वो हमारी किस रिवर पर है, कोसी रिवर पर ही है। नेक्स्ट आते हमारी चंबल, जो हमारी चंबल रिवर पर ही है। माने हमारे भारत में, यानी हमारे भारत में भी कुछ माने कुछ योजनाएं, कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं जो किन किन नदियों पर बनाई गई, जिसमें आप देख रहे हो दामोदर घाटी दामोदर नदी पर, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, कोसी कोसी रिवर में, चंबल चंबल रिवर में। ओके, इस प्रकार विश्व के आयोगों के अनुसार 2000 में कितने 48,000 यानी 48,000 बड़े बांध बनाए गए थे, जो क्या थे 15 मीटर से भी ऊंचे थे। कितने थे, 15 मीटर से भी ऊंचे हैं। इनमें से जो बांध है वो कितने 2/3 जो हमारे बांध है वो कहाँ है, एशिया में है। ओके, जो हमारे 2/3 जो हमारे बांध है वो कहाँ है, एशिया में है। बड़े बांधों के लिए कुछ पर्यावरण विद्वानों ने आलोचना की, मतलब उन्होंने कहा है कि ये गलत भी है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें लाभ क्या क्या मिलते हैं, उस तरह से आप ये जानते हैं कि जब हम किसी चीज से जितना लाभ मिलता है उससे हानियां भी तो होती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर मैंने बड़े बांधों को बनाने के लिए कुछ पर्यावरण विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की है, मैंने इनकी आलोचना भी की है। जैसे कि बड़े बांध बनाने की वजह से नदियों का जो जल है वो क्या है, बढ़ जाता है। हमारी नदियां क्या है, नदियां मैंने आपको बताया ना एक फ्लो में बह रही हैं, तो नदियों में बांध बनाने से या बड़े बांध बनाने से नदियों का जो जल है वो बढ़ जाता है, प्राकृतिक साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है। माने जो हमारी एक नेचुरल चीज है, माने जो नेचुरल फ्लो से हमारी नदियां बह रही हैं उनका साम्यावस्था जो है, जो एक साम्य है वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जल का स्तर बढ़ जाता है जो वनों को पहुंचता है। माने जो जल का स्तर है, जो जल का लेवल है वो क्या है, और अधिक बढ़ जाता है, जिससे वनों में बाढ़ आ जाती है। मैंने आपको बताया वनों में बाढ़ होने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, जनजातीय लोग विस्थापित हो जाते हैं। अब जब वनों में बाढ़ आ जाएगी तो जनजातियां जो हमारे वनों में
में रहती हैं उन्हें भी रहने के लिए समस्या आ जाती है। माने जो वनों में वन क्या होता है, वनों में बाढ़ आने से वनों में रहने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट है आंतरिक भूजल का बहना निरुद्ध हो जाता है। माने जो हमारा आंतरिक जल है, माने जो आंतरिक जल है उसका भी बहना निरुद्ध हो जाता है तथा जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। माने जो हमारे जलीय जीवन है, माने जो पानी में रहने वाले जो जीव है उन्हें भी नुकसान होता है। भूमिगत जल का प्रवाह रुक जाता है। जो हमारे पृथ्वी के अंदर, माने जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है जल, उसका भी प्रवाह रुक जाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ प्राकृतिक विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है कि हमारे नदियों पर बांध बनाने से क्या क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट है जल की कमी के क्या कारण है। माने हम लोग देखते हैं कि आज हमारे जल माने पृथ्वी में जल की कमी हो रही है। इसके क्या कारण है? तो जल की कमी कई देशों के लिए बड़ा संकट बन गया है। माने पानी की कमी जो है वो कई देशों के लिए आज संकट माने प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि जैसे उत्तरी अमेरिका है, केंद्रीय तथा पश्चिमी एशिया है, आदि बहुत से जो देश हैं वे इस संकट से जूझ रहे हैं। माने वो क्या है, इस संकट से लगातार जूझ रहे हैं। जैसे 1919 में 26 देशों ने इस संकट को देखा था। माने 1919 में क्या हुआ था, ड्रॉट सूखा आ जाने से 26 कुल देश ऐसे थे जिन्होंने इसका सामना किया था और 2025 तक यह संख्या 65 देश जिसमें भारत, कोरिया, पेरू और पोलैंड आदि भी शामिल होंगे। माने ये माना जा रहा है कि 2025 तक 65 देश होंगे जिनमें भारत भी होगा, पेरू होगा, कोरिया होगा, पोलैंड आदि देश होंगे। इस संकट का सामना कर रहे हैं। ओके, जो देश जल की कमी से जूझ रहे हैं या जिन देशों में जल की कमी है वे देश ज्यादातर गरीब और विकास के अंतर्गत है। कैसे हैं वे देश? ज्यादातर गरीब हैं तथा विकास के अंतर्गत है। वे ज्यादा जनसंख्या रखते हैं। इन देशों में क्या है? जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो इन देशों में जनसंख्या अधिक है, वे दूसरे देशों को जल का आयात नहीं कर सकते। माने ऐसे देश जिनमें जनसंख्या अधिक है तथा ये अपने देश से जल आयात नहीं कर सकते। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है, हमारे भारत पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी है तथा जल की कमी के क्या कारण है, ये आपको पढ़ाया है। मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।